हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ इस तरह के सेंटेंसेस। कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ आ जाए, कहीं वो खाना ना खा चुका हो, ऐसा ना हो कि स्वाति ने सब कुछ बता दिया हो, ऐसा ना हो अमित सुबह से खेल रहा हो। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चलिए वीडियो में बढ़ते आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वर्ड है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो। इन सभी शब्दों के लिए, इन सभी के लिए एक फ्रेज है और वो है लेस्ट और इसके साथ पैर है शुड। इसके साथ बनाएंगे। आपने एक तो सुना होगा, एक है लिस्ट, जो आप बोलते हैं तालिका, सूची। हमने बताया ना, ग्रोसरी की लिस्ट बना लो, सामान की लिस्ट बना, ये वो लिस्ट हो गया। एक और लिस्ट है लिस्ट। ये लिस्ट का मतलब एटलीस्ट, आप बोलते हैं एटलीस्ट, कम से कम, है ना, न्यूनतम। और ये वाला है लेस्ट। लेस्ट और इसकी पैर बनती है शुड के साथ, ये हमेशा इसके साथ आए। अब सेंटेंस में कभी भी ये दिया, ये वर्ड दिया, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो, कहीं, ठीक है, और कहीं के साथ इधर ना भी लगा हो, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो। इन सभी के लिए हमें लेस्ट शुड का यूज करना है। किसका? लेस्ट शुड। इन दोनों की पैर बनेगी, लेस्ट शुड हमें लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये पीछे का जो सेंटेंस है वो आप अपने हिसाब से, अपने टेंस के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। आगे हमें इस तरह से लगाना है और देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। मैं इसमें 4 स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, सभी के रूल बताने वाली हूँ। सभी को देखिए इस तरह से, सभी का मैं रूल बताने वाली, सभी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं सभी का देखने वाले हम। चलिए तो वीडियो में बढ़ते आगे। स्ट्रक्चर फर्स्ट, पहला स्ट्रक्चर है कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए हमने बताया था क्या है इसका स्ट्रक्चर। पहले लेस्ट लगाना है, लेस्ट के साथ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के में सभी के साथ हमें शुड लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। देखिए बहुत बढ़िया सेंटेंस बनेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लेस्ट। अब लेस्ट के बाद सब्जेक्ट लगाना, इसके लिए तो हमने क्या लगा दिया, लेस्ट, ठीक है। तुम भूल जाओ, तुम के लिए, तुम या आपके लिए यू, लेस्ट यू। अब मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद तुरंत शुड लगाना, शुड, यू शुड फॉरगेट। इसको फॉरगेट नहीं पढ़ते, फॉरगेट पढ़ते। चलिए अब ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि लेस्ट यू शुड फॉरगेट। कहीं ऐसा ना हो वो खा ले, तो कहीं ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या लगाना है, लेस्ट, ठीक है। वह खा ले, वह के लिए ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, शी अथवा तो ही, और इसके साथ हमें लगाना है शुड, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खाने के लिए क्या लगाएंगे, ईट, ठीक है। लेस्ट ही शी शुड ईट। क्लियर? क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है, वीडियो में समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि मुझे ये समझ में आ रहा है। चलिए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ आ जाए, कहीं ऐसा ना हो उसके लिए क्या लगाएंगे, लेस्ट, और वह के लिए वापस ही, वह आ जाए तो ही के साथ वापस शुड तो लगाना ही हमें। देखिए ये इसकी पैर है, यहाँ पर भी देखो मैंने इसके साथ शुड लगाया, शुड, लेस्ट और शुड। तो लेस्ट ही शुड कम हियर, कम हियर, ठीक है। अब एक बात और बता दूं, मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस हमें बहुत अच्छे से आते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। शुड के साथ क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। और ये शुड है, सभी सब्जेक्ट के साथ शुड आएगा, ठीक है, ये भी क्लियर है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ खाना बना ले। एक बात आप देखिए, कहीं ऐसा ना हो इसके लिए हमें लगाना है लेस्ट। यहाँ पे लिखेंगे मदर, माँ के लिए लिखेंगे लेस्ट मदर शुड कुक। खाना बनाने के लिए कुक, कुक का मतलब ही खाना बनाना। अब एक बात देखिए कि आपने इस तरह के सेंटेंसेस शुड वाले हैं ना, मदर शुड कुक, माँ को खाना बनाना चाहिए, हमने आगे क्या लगा दिया, लेस्ट लगा दिया, तो हो गया कहीं माँ खाना ना बना ले, कहीं माँ खाना ना बना ले। और इसको ऐसे भी बोल सकते, कहीं ऐसा ना हो कि माँ खाना बना ले, हाँ, ऐसा, कहीं ऐसा ना हो कि माँ खाना बना ले, कहीं ऐसा ना हो कि माँ खाना बना ले। सबके लिए हमें क्या लगाना है, लेस्ट, और पीछे के सेंटेंस को इस तरह से हम फ्रेम करेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा हो।
कहीं कोई देख ना ले, कई बार हम बोलते हैं ना कहीं कोई देख ना ले, है ना। चलिए, तो जब भी कोई लोग, जो भी लोग गलत काम कर रहे होते हैं तो वो ये बोलते हैं अरे जल्दी करो कहीं कोई देख ना ले। चोर भी ऐसे ही बोलते हैं जल्दी करो कोई देख ना ले। तो यहाँ पे हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, लेस्ट। अब लेस्ट हो गया, कहीं के लिए क्या है, लेस्ट। और यहाँ पे कोई देख ना ले, कोई के लिए आएगा समवन। अब इसके साथ लगाना है समवन शुड सी। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए क्या बनाए यहाँ पे, लेस्ट समवन शुड सी, लेस्ट समवन शुड सी। अब यहाँ पे आप सोचेंगे ना के लिए मैंने पहले ही बताया कहीं ना, ये लेस्ट के अंदर ना ऑलरेडी आया हुआ है ना, कहीं ऐसा ना। देखिए सभी में है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, सभी में ना आया हुआ। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये ना ही पीछे वाले सेंटेंस के अंदर आपको नॉट नहीं लगाना है, लिस्ट के अंदर नॉट ऑलरेडी आ गया है। चलिए बढ़ते आगे। अब ये वाला देखिए, कहीं वो ले ना ले, कहीं वो ले ना ले, तो कहीं वो के लिए आप लगाओगे ही, और ये आपको सेंटेंस कमेंट में करना है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, आप ये शुड वाले सेंटेंस आते हैं उसी तरह से आप आगे लेस्ट लगा के बोलेंगे। एक बात और बता दूं, ये वाले सेंटेंसेस में कई बार हिंदी में बोलते हैं ना, तो ये बोलते हैं अरे ध्यान से चलो कहीं तुम गिर ना जाओ, तो आप ऐसे बोल सकते हो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके भी, ध्यान से चलो लेस्ट आप गिर ना जाओ। क्या बोला, लेस्ट आप गिर ना जाओ। अभी पढ़ाई कर लो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, पढ़ाई कर लो लेस्ट फेल ना हो जाओ, लेस्ट। ऐसे लेस्ट का यूज़ ऐसे भी किया जा सकता है, हिंदी के साथ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर हमारा है, सेकेंड स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले लेस्ट लगाना है। स्ट्रक्चर हम देखते हैं, सब स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले लेस्ट लगाना है, साथ में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ शुड बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो, तो इसको हम बनाएंगे कहीं ऐसा ना हो, उसके लिए लेस्ट। वह सो रहा है, वह के लिए सो रहा है से हमें पता चलता है यहाँ पे क्या लेना है, मेल की बात कही है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ही। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। अब बी लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है, इसका मतलब ये हो गया कि क्रिया चालू है, आईएनजी वाला है ना। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, कहीं वो सो ना रहा हो, कहीं वो सो ना रहा हो। अब लेस्ट है, ये कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है। लेस्ट शुड, लेस्ट के साथ शुड का यूज है, लेस्ट शुड। ये आप सोचेंगे क्या है, कौन सी चीज है, तो कंजक्शन है, कंजक्शन, क्लियर, संयोजक, ये भी बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसा ना हो अंजू रो रही हो, तो लेस्ट अंजू शुड बी क्राइंग। अगर छोटी बच्ची है तो क्राइंग, अगर कोई बड़ा है तो हम लिखेंगे वीपिंग। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि वो रो रही हो। ऐसा ना हो तन्मय घर आ रहा हो। कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति, हमें लग रहा है कहीं ऐसा ना वो घर आ रहा हो, हम तो यहाँ हैं, कहीं वो यही ना आ रहा हो, तब भी ऐसे बोलते हैं ऐसा ना हो, तो लेस्ट तन्मय शुड बी कमिंग होम, कहीं तन्मय घर पे नहा रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि मंकू बगीचे में जा रहा हो, है ना। कई बार ऐसा बोलते हैं मंकू गुम हो गया। अरे कहीं मंकू बगीचे में ना जा रहा हो, इस समय बगीचे में घूमने जाता है, मंकू कहीं बगीचे में ना जा, छोटा बच्चा है वो कहीं बगीचे में ना जा रहा हो, वहाँ जाके देखो। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं, यहाँ पे सेंटेंस ऐसा होगा, ऐसा ना हो वो खाना खा चुका हो, ऐसा ना उसने खाना खा लिया हो, यानी क्रिया खत्म हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए हों, कहीं ऐसा ना हो कि माँ ने खाना बना लिया हो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस हम बनाएंगे अभी। अब ये सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। लेस्ट तो लगाना है, लेस्ट के साथ सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना है शुड हैव, है ना। जब भी कोई क्रिया खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है या खत्म हो गई है, तब हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है।
ऐसा ना हो वो खाना खा चुका हो या उसने खाना खा लिया, इसके लिए हम लिखेंगे लेस्ट ही शुड हैव, खाना खा लेने के लिए ईटन लगा सकते हो, और इसकी जगह हम हैड भी लगाते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो उसने खाना खा चुका हो। अभी ऐसा भी बोलते हैं कि भाई उसका तो आज फास्ट था, क्या था उसका, फास्ट था, यानी उसका व्रत था, कहीं ऐसा ना उसने खाना खा लिया, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस। चलिए, कहीं वो सब कुछ बताना चुका हो, चलो तो इसको हम बनाएंगे, कहीं वो सब कुछ बताना चुका हो तो लिखेंगे लेस्ट ही शुड हैव टोल्ड एवरीथिंग, कहीं वो सब कुछ बताना चुका। ये फोर्थ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए, और 2-3 चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट आउट करवाने वाले एंड में। चलिए देखिए, फोर्थ स्ट्रक्चर है, कहीं ऐसा ना हो कि रवि 10 घंटे से सो रहा हो, 10 घंटे से सो रहा है, यानी क्रिया पास्ट टेंस में चल के अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, ऐसा बता रहे हैं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इस तरह का बनाना है हमें, उसके डिपेंड करेगा उस पर। कहीं ऐसा ना हो कि रवि 10 घंटे से सो रहा हो, यानी यहाँ पे सो रहा है सिर्फ नहीं, पर एक समय भी दिया है कि 10 घंटे से, ठीक है। चलिए, कहीं बच्चा सुबह से ना रो रहा हो, कब से, सुबह से, रो रहा है वो ठीक है, पर सुबह से रो रहा है, ऐसा। कहीं वो 1 घंटे से इंतजार ना कर रहा हो, हम बोलते हैं ना कि अरे हम तो यहाँ पे हैं, कहीं वो वहाँ पे 1 घंटे से इंतजार ना कर रहा हो। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस। कहीं ऐसा ना हो कि रवि 10 घंटे से सो रहा हो, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनेगा, लेस्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, शुड हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी वाला लगाना है, और समय बताने के लिए आपको सिंस और फॉर का यूज करना है, और यहाँ पे आपका टाइम बताना है। सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, वो आपको पता होना चाहिए, ये मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर भी सिंस का यूज हम तब करेंगे जब कोई पर्टिकुलर टाइम है कि जिस समय क्रिया की शुरुआत हुई, जिस समय क्रिया की शुरुआत हुई हो तब हम सिंस लगाते हैं, और ये फोर तब लगाते हैं जब टोटल टाइम हो कि 4 घंटे, 10 घंटे, 4 दिन, 15, 10 साल, 20 साल, इस तरह से। तो ये या ऐसे कह सकते हैं इसमें गिनती आ जाए तब, ठीक है, और ये कोई पर्टिकुलर टाइम से क्रिया शुरू हुई है। चलो हम वीडियो में देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। कहीं ऐसा ना हो कि रवि 10 घंटे से सो रहा है, तो कहीं के लिए हमें लेना लेस्ट, क्लियर, रवि नाम दिया है तो रवि लिखेंगे, कहीं रवि, लेस्ट रवि शुड हैव बीन, है ना, ये कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो यहाँ पे क्या है, शुड हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म सोने के लिए क्या आता है, स्लीप, तो यहाँ पे स्लीप में आईएनजी लगाएंगे, स्लीपिंग। लेस्ट रवि शुड हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है, कहीं रवि सो ना रहा हो, यानी सो रहा हो नहीं, लंबे समय से सोने की बात, सोता ना आ रहा हो, सोता आ ना रहा हो, समझ में आया, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे टाइम क्या है, 10 घंटे, टोटल समय दे दिया है 10 घंटे, है ना, जब से सोना शुरू किया तब से अभी तक का 10 घंटे। तो यहाँ पे लिखेंगे, फोर का यूज करेंगे, मैंने बताया ना, जिसमें गिनती आ जाए, टोटल टाइम आ जाए, इसमें क्या आता है, टोटल समय आ जाए, ड्यूरेशन आ जाता है, तो 4 10 आवर्स, क्लियर, 4 10 आवर्स। कहीं बच्चा सुबह से ना रो रहा हो, अब लेस्ट द चाइल्ड, एक निश्चित बच्चे की बात करें इसलिए मैंने आगे द लगाया, लेस्ट द चाइल्ड शुड हैव बीन, अब रोने की बात है, रोने की, तो यहाँ पे आएगा क्राइंग, है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लेस्ट द चाइल्ड शुड हैव बीन क्राइंग। अब कब से है, तो यहाँ पे हम लगाए सुबह से, एक फिक्स टाइम हो गया सुबह से, तो यहाँ पे लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, टोटल समय नहीं दिया है कि 4 घंटे 5 घंटे, अभी अगर दिन के 5 बजे हैं तो 10 घंटे से बच्चा रो रहा है, 4 घंटे से, 2 घंटे से टोटल टाइम नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, शुरुआत हुई तब का टाइम है, रोने की शुरुआत कब से हुई, सिंस मॉर्निंग, तो हमने आगे लगाया सिंस। कहीं वो 1 घंटे से इंतजार ना करो, टोटल टाइम दे दिया 1 घंटे से, इंतजार करने की शुरुआत और एंड ड्यूरेशन दिया, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर 1 आवर, ठीक है। कहीं के लिए हमें लगाना हैव बीन, अब यहाँ पे इंतजार कर रहा है तो वेटिंग फॉर 1 आवर। बस इसी के साथ वीडियो ख़त्म हो रहा है, पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस हैं वो इसी टेंस में बनते हैं, ठीक है। आप यह कहो कि फ्यूचर टेंस में क्यों नहीं बनते मैम,
तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस तो आप हिंदी में बना के बताइए। तो जो जिस तरह के सेंटेंसेस जिस टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस बन सकते थे उनको मैंने बनाया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।